Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आजकल एक वाक़या का अभी बाज़गश ख़त्म नहीं हुई होती कि कुछ और ऐसा सानहा या वाक़या हो जाता है कि जो हमें हिला के रख देता है। अभी हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि औरतें मुल्क की 95% जाहिल हैं या नहीं हैं, कि फिर अचानक से हमने देखा कि एकदम से हमें उसका एक रवैया और एक सबूत भी मिल गया कि कुछ ऐसी बच्चियां और ख़वातीन कि जो एक लड़के के ऊपर जो है वो तशद्दुद कर रही हैं वीडियो के ऊपर। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और फिर मालूम होता है कि इस लड़के ने इनके साथ कोई हरासमेंट की है, जो कि FIR के जो मैं आपके साथ कोट कर रही हूँ, जो हमें वहाँ से कुछ सूरत हाल वाज़े होती है, और फिर उस बिना पर ये सारा वाक़या जो है ये पेश आया। इतनी तमाम तवातर के साथ होने वाली सारी बातों में ना मुझे तो एक ही चीज़ के ऊपर बड़ा लगता है कि ज़रूरत है और अहम है, और वो ये है कि हम अपने घरों के अंदर डायलॉग करना शुरू करें अपने बच्चों के साथ, और बजाय इसके कि ये गूगल से और सोशल मीडिया से और इन लोगों से और उन लोगों से वो ओपिनियन बनाएं या जहन बनाएं या सोच बनाएं या किरदार बनाएं, बेहतर है कि हम उन्हें वो सिखाएं जो हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि सही है। हम उन्हें हकीकत के साथ और सच के साथ जोड़ें। ये आजकल के दौर के वालिदैन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर दौर में वालिदैन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही रही है। रोटी कमाना, खिलाना, ये जो है ये अल्लाह ताला ने भी अपने हाथ में लिया हुआ है कि वो हर जान का जो है वो राज़िक वो है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो बच्चों की तरबियत का फुकदान हमें नज़र आ रहा है ना, और ये बच्चे फिर कभी हमें इस तरह से नज़र आते हैं कि वो कानून हाथ में ले रहे हैं, कहीं हमें नज़र आते हैं कि ये ट्रैफिक कवानीन जो है तोड़ रहे हैं और कम उम्री में ड्राइविंग कर रहे हैं, हादसे का सबब बन रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। और फिर उस पर जो हमें एक बहुत ज़्यादा रवैया नज़र आ रहा है कि मुआशरे में तबक़ाती तक़सीम, कि वो लोग जिनके पास पैसा है, दौलत है, वो समझते हैं कि कानून भी उनके ऊपर उस तरह से लागू नहीं होता, और ये एक इंतहाई तकलीफ़ दह सूरत हाल है। क्योंकि जो मुआशरे इस रविश पे चले जाते हैं जहाँ पे कि लाकानूनियत हो जाए, जहाँ पर एतमाद उठ जाए लोगों का कानून के ऊपर से या फिर इंसाफ के ऊपर से, वहाँ पर सुकून का या अमन का क़याम जो है वो मुश्किल होता चला जाता है। अब आप देखिए कि हमें कितने साल पहले बता दिया गया, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो एक ख़ातून पेश हुई और उसका नाम जो है वो भी फ़ातिमा था, और पता चला कि चोरी के किसी मुकदमे में पेश हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने का हुक्म दिया। तो बताया गया जी ये बड़े अच्छे कबीले, अच्छे ख़ानदान से है, तो इसलिए इसको जो है ना माफ़ी मिलनी चाहिए इस सज़ा में। तो क्या हमें हुक्म जो है वहाँ पे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से कभी गुस्सा नहीं फरमाया, कभी किसी बात पे बरहम नहीं हुए, लेकिन बरहमी के साथ जो है कहा, खुदा की कसम कि मेरी अपनी बेटी फ़ातिमा भी अगर ये करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। और उससे पहले जो आपने एक कानून जो है बयान कर दिया कि तुमसे पहले कौमें इसीलिए तबाह हुई कि वो अपने से जो कमतर, गरीब, कमज़ोर होते थे उनके ऊपर तो चढ़ दौड़ती थी, और जो ताकतवर होता था उसके साथ जो है कानून की और इंसाफ की बात नहीं करती थी। तो अगर हमने भी आज यही करना है और अगर हमें भी हर तरफ यही दिखाई देना है, तो फिर हमने क्या सीखा है और हमने क्या सिखाया है? ये ज़िंदगी में हमने सोचना ज़रूर है, पूछना ज़रूर है एक दूसरे से, और ज़रूर अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छे अखलाक दें, अच्छे किरदार दें, कि आने वाला हमारा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो बहुत सारी जहाँ इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ अफराद के किरदार से भी जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूँगी, और ब्रेक के बाद इस हवाले से हमने आज एक डिस्कशन रखी है, मुख्तलिफ जिसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। हम कोशिश करूँगी मैं कि सबकी ओपिनियन सामने आए, सबकी राय सामने आए। आप भी अपनी जो है ओपिनियन और राय शेयर कर सकते हैं जब हम प्रोग्राम देखेंगे आप, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम इसे अपलोड करेंगे। सो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।